अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू यूनिट नंबर 7 दैट इज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इससे पहले हमारे 6 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, वो हम इंशाल्लाह साथ साथ रिवाइज़ करते रहेंगे। अच्छा, जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ओके, कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन शॉर्ट CT इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। मीन इसमें हम लोग ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं दैट इन्वॉल्व स्किल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, जिसमें हम लोग जो हमारे पास जो भी स्किल्स हैं और जो भी हमारे पास टेक्निक्स हैं या मेथड्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स मीन्स मुश्किल या लार्ज साइज़ ऑफ प्रॉब्लम्स को हम लोग ईजीली सॉल्व करते हैं। ठीक है, बट बाय द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। दिस अप्रोच कैन बी यूज इन वेरियस फील्ड्स बियॉन्ड कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि ये कंप्यूटर से रिलेटेड ही ये टॉपिक है, मतलब कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है ये हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं। लाइक बायोलॉजी में होता है, मैथ्स में होता है, इवन कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ते हैं। उन सब में जब हम लोग ज़ाहिर सी बात है उनको सॉल्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा एक थिंकिंग प्रोसेस तो हम लोग यूज़ करते हैं ना, हम लोग अपने माइंड को यूज़ करते हैं, हम सोचते हैं, हम प्लान करते हैं। ठीक है, कि प्रॉब्लम है तो उस साइज़ ऑफ प्रॉब्लम क्या है या उसको सॉल्व करना है तो कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सी टेक्निक्स को हमने यूज़ करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के आप ये समझिए कि ये प्रॉपर एक टॉपिक है। ठीक है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग। एक्चुअली कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज़ नॉट लिमिटेड टू कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इट इज़ यूज इन एवरीडे प्रॉब्लम सॉल्विंग सच एज प्लानिंग अ ट्रिप और ऑर्गेनाइजिंग अ टास्क। अच्छा, बहुत सारे ना इसके अंदर टेक्निक्स यूज़ होती हैं। ठीक है, ये ऊपर आपने पढ़ा है कि इसमें काफ़ी स्किल्स होते हैं और टेक्निक्स यूज़ होती हैं। ठीक है, बड़ी सोच समझ के हम लोगों ने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है और थ्रू कंप्यूटर सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। अच्छा, इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसमें जिनके थ्रू हम लोग जो है ना प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लाइक हमारे पास सबसे पहले है जी डीकम्पोजिशन। ठीक है, जो फर्स्ट टेक्निक है हमारी वो क्या है, डीकम्पोजिशन। Decomposition is the method of breaking down a complicated problem into smaller, more convenient components. ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो कॉम्प्लिकेटेड या लार्ज साइज़ ऑफ प्रॉब्लम होता है, हम कोशिश करते हैं कि हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें और फिर हम लोग इजीली हर एक पार्ट को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। और एट द एंड क्या होता है कि वन बाय वन जब हम ये प्रॉब्लम सारी सॉल्व करते हैं स्मॉलर साइज़ के, तो एट द एंड हमारा जो बिग साइज़ ऑफ प्रॉब्लम है वो भी क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। एक्चुअली इसको आप ये इससे पहले डिवाइड एंड कन्क्वर के नाम से ये इस स्टेप्स को जाना जाता था। ठीक है, अब इसका नाम डीकम्पोजिशन रख दिया गया और इस चीज़ का जो इतलाक़ है ये मैथ्स में भी होता है और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी होता है। लाइक मैथ्स में एक हमारे पास एक रूल है, बॉडमेस रूल। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, वो एक क्वेश्चन ऐसा है कि जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस एक साथ आ रहे होते हैं। लाइक ब्रैकेट्स का भी उसके अंदर फंक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, प्लस इसके अंदर साइन और सिंबल सारे आ रहे हैं, तो हम एक साथ सारी चीज़ों को तो सॉल्व नहीं कर सकते। अब उनको सॉल्व करने के लिए ऑटोमेटिकली हमें जो है ना एक सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। लाइक हम लोग जो है ना पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स में भी उसका एक सीक्वेंस होता है कि स्मॉल है फिर करली है फिर उसका जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट है, इस तरीके से फिर हम लोग साइंस को सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं। लाइक डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस ये है, ये माइनस है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने एक लार्ज प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उसको फिर वन बाय वन जब सॉल्व किया तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉल्व हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास एक एग्जांपल है उसमें उन्होंने एक बर्ड हाउस की एग्जांपल दी है कि इफ़ यू आर गोइंग टू बिल्ड अ बर्ड हाउस। ठीक है, सो यू हैव टू प्लान और यू हैव टू थिंक फर्स्टली। इससे पहले कि आप सॉल्व करें तो आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें अपने माइंड में क्लियर करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हाट विल बी द डिज़ाइन ऑफ द बर्ड हाउस। उस बर्ड हाउस का डिज़ाइन आपने क्या रखना है, उसका साइज़ क्या होगा, उसकी शेप क्या होगी, तो आप उससे रिलेटेड एक स्केच बना लेंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड जितनी भी मेजरमेंट्स हैं वो सारी आपने इकट्ठी कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो मटेरियल्स हैं वो आपको क्या चाहिए, डिज़ाइनिंग तो आपने कर दिया, स्केच तो आपने बना दिया। अब ज़ाहिर सी बात है आपके माइंड में होगा ना कि आपने उसको किस चीज़ से बनाना है। लाइक आपने प्लास्टिक का बनाना है, आपने वुड का बनाना है या आपने किसी और मेटल का बनाना है, तो फिर आपने उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल लाइक वुड, नेल्स, पेंट, ये सारी चीज़ें आपने हैमर सा ये आपने क्या कर लेना है, चीज़ें सारी आपने गैदर कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आप जब आएंगे तो ये प्रैक्टिकली आप इसको परफॉर्म करना शुरू करेंगे। लाइक अब आपने इसको क्या करना है, वुड को कट करना है अपने उसके साइज़ के अकॉर्डिंग, जो भी डिज़ाइन आपने बनाया है उसमें आपने वुड को पीसेस में कट करना है और फिर आपने अगले स्टेप के अंदर उसमें क्या करना है कि उन पीसेस को आपस में सारों को जोड़ना है। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर आपने क्रिएट कर लेना है बर्ड हाउस का, जो आपके माइंड में था जिस तरह का आपने एक स्केच बनाया है। अब नेक्स्ट अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको पेंट करना है, डेकोरेट करना है।
तो फिर आपने इसको अच्छा सा जो भी कलर है आपके माइंड में आप उससे उसको पेंट करें, ठीक है, बर्ड हाउस को। और इसके अलावा अगर मज़ीद डेकोरेशन आपने बीच में ऐड करनी है ताकि वो बर्ड हाउस ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आए, तो आप उसके अंदर मज़ीद आप कर दें, डेकोरेशंस कर दें, ठीक है। फिर लास्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आपने उस बर्ड हाउस के बारे में अब ये भी सोच के रखा होगा कि बेसिकली आपने इसको लगाना कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे इसको आपने सेट करना है। तो जो भी इसकी सूटेबल लोकेशन होगी उसको आपने फाइंड आउट करना है और फिर आपने बर्ड हाउस को वहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। अच्छा, इससे रिलेटेड नीचे एक माइंड मैप टाइप बना हुआ है, ठीक है, जिसमें प्रॉपर सारे स्टेप्स को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेन कर दिए। तो आप लोगों ने करना ये कि इस टॉपिक को आप लोगों ने विद स्टेप्स और विद डायग्राम अटेम्प्ट करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए भी वो इजी हो। और फिर डायग्राम जो होती है उससे क्या होता है कि जो पेपर चेकर होता है उसके लिए भी ईजी होता है, मतलब उसको समझ आती है इस चीज़ की कि बच्चों ने इसको अच्छे तरीके से पढ़ा है, उन्होंने इस चीज़ को अच्छे तरीके से याद किया या सीखा है। तो प्रॉपर फिर वो एक चीज़ प्रेजेंटेशन में भी बहुत अच्छी लग रही होती है और अगले के माइंड पे इसका जो इम्पेक्ट पड़ता है वो भी बहुत सारा पॉजिटिव इम्पेक्ट पड़ता है। ठीक हो गया। आज का आपका टॉपिक यही था, कोशिश करें कि इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद करें और जहाँ भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग लाजमी मुझे बताइएगा।